तो है अलबेला। बड़े नंबर बनाने की कोशिश कर रही हो ना आप सब घर वालों के सामने थी। अब देखो एक ही झटके में कैसे फेल करते हैं हम आपको। आपकी वजह से हमेशा हमें कम समझा जाता है ना, आज उसका बदला लेंगे हम आपसे, आपको आपकी सही जगह दिखा के। सुबह जब आप ये नज़ारा देखोगी ना, उस वक्त हम भी आपका चेहरा देखना चाहते हैं कि कैसा लगता है। What the फसाद? कौन देखा गाना? बता ना, किससे किया बेटा? बोल ना। कान्हा, कौन है वो? कान्हा? रश्मि? रश्मि तुझे शर्म नहीं आई? अपने और कुसुम्बी की शगुन की मेहंदी को ऐसे मंदिर में, भगवान का भी डर नहीं लगा तुझे? अब बस रश्मि, बहुत हो गया। तुमने लास्ट चांस मांगा था ना, और हमने दिया भी, और तुम्हें वार्न भी किया था, लेकिन उसके बावजूद तुमने ये हरकत की। भाड़ में गई तुम, भाड़ में गई ये शादी, भाड़ में गया हमारा रिश्ता। कोई रिश्ता नहीं रखना मैं तुमसे। नकुल, नकुल नहीं। खबरदार जो हमारा नाम तुमने अपने मुंह से निकाला रश्मि। नकुल प्लीज, प्लीज हमसे शादी मत तोड़ो, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता। नकुल प्लीज प्लीज, बस एक आखिरी चांस का नाम तुमने अपने मुंह से निकाला ना, तो नकुल, नकुल प्लीज। नकुल। मंदिर की लाइट ऑन हुई है, 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि किसने किया है। कान्हा, यश, ये यश, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? यश बेटा, तुम्हारी माताजी और दादी जी कहाँ हैं? बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर एक इश्यू हो गया। कुसुम, I'm really sorry. यश, पहले बताओ हुआ क्या है प्लीज। यश, आप ठीक है ना?
एक्चुअली वो मेरी मॉम और दादी जिस फ्लाइट से आ रही थी वो फॉग की वजह से डाइवर्ट हो गई है। इसी वजह से वो ये मेहंदी वाली रस्म में नहीं आ पाएंगे। हे भगवान, कैसा दिन चढ़ा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। पहले मेहंदी गिर गई और अब ये। शुरुआत ही ऐसी है तो पता नहीं आगे क्या होगा। ओह गॉड, अब अगर यश की फैमिली नहीं आ रही तो क्या हमारी मेहंदी भी कैंसिल हो जाएगी? अब क्या करेंगे दीदी? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबको कुसुम दी और यश की फीलिंग्स का ख्याल है, हमारी फीलिंग्स का नहीं। पक्का ये लोग हमारी मेहंदी भी कैंसिल कर देंगे। हम जो इतने प्लान्स बनाए बैठे हैं सब फेल हो जाएंगे। इसलिए नहीं चाहते थे हम कि हमारे फंक्शन साथ में हो, क्योंकि एक की लाइफ में कुछ भी हो उसका असर दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है। एक काम करते हैं ना, जब वो आएंगे तब हम मेहंदी का फंक्शन कर लेते हैं। अरे पर मुहूर्त। रश्मि, मेहंदी के लिए कौन सा मुहूर्त होता है? हाँ, नकुल बिल्कुल सही कह रहा है। वो आ जाने के बाद ही हम मेहंदी करेंगे। बेटा, कुछ पता है कि कब तक आएंगे? नहीं आंटी। कुसुम, once again I'm really sorry। अरे नहीं यार, सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एनीवेज, आज हमें समझ में आया कि हमें भगवान ने आगे आंखें क्यों दी हैं, पीछे क्यों नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमें लाइफ में हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। इसीलिए। वाह बेटा, क्या बात कही है। इसीलिए तो हम इसे सुपरस्टार कहते हैं। हाँ तो एक काम करते ना, अभी हम पार्टी कर लेते, एंजॉय कर लेते। मेहंदी तब कर लेंगे जब आंटी और दादी जी आ जाएंगी। देखना, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। सॉरी, मॉम का मैसेज। यश, क्या हुआ? मॉम का मैसेज है आप सब लोगों के लिए। प्लीज हमारी तरफ से सबसे माफी मांग लेना और उनसे कहना हमारी वजह से अपनी खुशियों में कोई कमी ना आने दे। और मेहंदी की रस्म भी आज ही करें। हम जब आएंगे तो कुछ और कर लेंगे। वाह बेटा, तुम्हारी माँ ने तो दिल जीत लिया हमारा। हमने कहा था ना कि अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। अब तो उन्होंने कह भी दिया है, तो मेहंदी की रस्म तो करनी चाहिए हमें। चलो चलो, फिर शुभ काम में देरी कैसी। चलो शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन पहले करना क्या है? गाना बजाना या फिर बाकी रस्में? दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। ओके, चलो फिर। भाई, वो सीसीटीवी का फुटेज। हाँ, वो तो हम भूल ही गए थे। आओ चलो। वीडियो है ही नहीं। ऐसे कैसे? कल रात कुछ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। पर अभी तो हमने रिकॉर्डिंग देखी थी वहां पर। छोड़ना कान, वैसे भी देख के क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। सही कहा आपने, जो हो गया सो हो गया। आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसी आप लेडीज की मर्जी। बेटा, रस्म तो कर ले हम, लेकिन मेहंदी का क्या करें? बाजार में भी तो मिलती होगी ना। बाजार की मेहंदी पता नहीं कैसी होगी। आज तक तो हमने ही पीसी है या किसी से पिसवाई है घर पे। माँ, अब मार्केट में मिलती है तो ऑफ कोर्स अच्छी होगी। हाँ, ले आते हैं ना हम। ठीक है, जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं और कान्हा जाके ले आते हैं बाजार से। कौन? चल। जी आप? रोशनी, आई एम अ हिना आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आज की बुकिंग थी ना आपकी? पर हमने तो कोई हिना आर्टिस्ट बुक नहीं किया आज के लिए, है ना? अब शायद गलत एड्रेस पे आ गई। नहीं जीजू, ये बिल्कुल सही जगह पर आई है। हमने बुलाया इन्हें। चलिए। रश्मि, इन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे मेहंदी तो हमारे घर का ही फंक्शन है। अरे भाई, हमने तो सुना था कि कान्हा की दुल्हन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो दोनों दुल्हन को कान्हा की दुल्हन ही मेहंदी लगाएगी, है ना वो? हमने भी यही सोचा था, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, मतलब भाभी अच्छी मेहंदी तो लगाती है ही, और ऊपर से भाभी है तो अच्छा शगुन भी है।
हाँ बट वो एक्चुअली हमने सोचा कि कुसुम दी और हम दोनों को मेहंदी लगानी है, तो शायद दी का ज़्यादा काम हो जाता, इसलिए बस हमने इन्हें बुलाया। राशु, ये दिन रोज रोज थोड़ी ना आता है, तो एक बार पूछ तो लेती मुझसे। हमने भी बस पूछ के ही रखा था दी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी, पर सुबह इनका कॉल आया तो हम सोच रहे थे कि हम सबको बता दे, पर वो मेहंदी वाला ड्रामा हो गया तो दिमाग से निकल गया, और फिर यश जी आ गए तो एकदम ही दिमाग से स्लिप हो गया, तो पता नहीं पाए। जब बात की थी तभी पूछ लेना चाहिए था ना राशु। और सयू तो बचपन से मोहल्ले में सबको मेहंदी लगाती आई है, अपनी बहन की शादी में वो किसी और से क्यों मेहंदी लगवाएगी? माँ, शादी हमारी है ना, तो मर्जी भी हमारी होनी चाहिए ना। और हमें पता है पैसा क्यों बोल रही है, ये हमें बिल्कुल महंगी नहीं पड़ी, हमने बदले में इनका काम किया है। पैसों की वजह से नहीं कह रहे राशु, यही बात थी कि अगर बड़ी बहन के हाथों से मेहंदी लगवाती तो अच्छा शगुन है। हाँ तो वो तो अभी भी हो जाएगा ना, एक शगुन की डॉट तो दी अभी भी लगवा सकती है, कौन रोक रहा है? क्यों दी, आप लगा सकते हो ना, एक डॉट से आपकी कोई इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी ना। वैसे भी आप खर्चे के लिए बहुत सुनाती रहती है, इस बार तो हमने खर्चा भी बचा लिया, हमने इनकी कंपनी की काफी डेटा एंट्री की है। और माँ, आप ही कहते हो ना कि अगर ऐसे शौक पालो तो खर्चा भी खुद निकालो, तो हमने बस वही किया। अब इसमें भी हम हमारे शौक पूरे नहीं कर सकते? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो हम नहीं करते अपने शौक पूरे, बस ये शादी हमारी मर्जी से हो जानी दीजिए। अगर उसमें भी आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी बता दीजिए। बस राशु, कुछ भी मत बोलो। माँ, करने दीजिए ना उससे अपना शौक पूरा, और वैसे भी दुल्हन रोज रोज थोड़ी ना बनती है। अभी वो दुल्हन वाली डिजाइनर मेहंदी नहीं लगवाएगी तो कब लगवाएगी? और वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो बस शौकिया लगाती हूँ, है ना? बात तो सही है, रश्मि अपनी शादी से जुड़े शौक अभी नहीं पूरे करेगी तो कब करेगी? और मुझे भी न्यू टेक्निक सीखने को मिल जाएंगी रोशनी से, तीज वगैरह के लिए, है ना? हाँ एक्चुअली देखो ना, हमने भी रियलाइज नहीं किया कि भाभी का काम बढ़ जाएगा, है ना? मतलब दोनों हाथों में, दोनों पैरों में मेहंदी लगानी है तो वक्त भी बहुत लगेगा। उससे तो अच्छा ये होगा कि रोशनी जी रश्मि को मेहंदी लगाए और तुम हमें, है ना? और मुझे और नकुल को कौन लगाएगा? अरे हम है ना, हम लगाएंगे। दीदी, अगर आपको भी ऐसी मेहंदी लगवानी है तो आप भी रोशनी से लगवा लीजिए ना। नहीं भाभी, हम तो तुम ही से लगवाएंगे मेहंदी। अब नहीं दी, आप बताइए ना, आपको लगवानी है तो हम पे कर देंगे, और ये हमारी तरफ से आपके लिए शादी का गिफ्ट है। थैंक यू सो मच रश्मि, पर ये गिफ्ट भी हम भाभी से ही लेंगे। भाभी शुरू करें? बिल्कुल। अब आप अंदर आके बैठिए, मैं और कान्हा जाके मेहंदी के कोन ले आते हैं। रश्मि, आज तो ठीक है, लेकिन हमेशा तुम्हारी ये मनमानियां नहीं चलेंगी। आइंदा जो कुछ भी करना हो घर के लोगों को पूछ के करो। बस ऐसे ही छोटे छोटे झटके देंगे हम आपको दी, शायद आपको समझ में आ जाए कि हमसे पंगे नहीं लेने। अभी तक सिर्फ आप बहू थी ना चौधरी खानदान की, अब हम भी बनने वाले हैं, किसी भी तरह से कम नहीं है हम आपसे। अब ये बात जितनी जल्दी समझेंगी उतना ही अच्छा होगा। बहुत जल्दी नकुल और कान्हा जीजू भी बराबर होंगे, ये भी बता देते हैं हम आपको। बाबूजी, हम ये सोच रहे हैं कि कान्हा सयूरी मेहंदी लेकर आते ही होंगे, तब तक चाय की एक आध चुस्की हो जाए, फिर शुरू करते हैं रस्म। अभी लाते। वैसे यश के घर वाले भी आ गए होते तो बहुत अच्छा होता। अरे क्या निर्मला, एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती है? अरे जो लोग हैं इस रस्म का मजा ले, और जो नहीं है बाद वाले रस्म का मजा ले लेंगे, है कि नहीं? जी दादाजी, और अगली जो भी रस्म है हम उनके आने के बाद ही करते हैं ताकि वो कुछ मिस ना कर सकें। एंड डोंट वरी ब्रो, हम पूरा फंक्शन ना इतने अच्छे से कवर करेंगे, मतलब वीडियोस, फोटोज, सब कुछ। उन्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ भी मिस किया है। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू नकुल। अब समझा मैं, इसीलिए कान्हा तुम्हें नकुल द कूल बोलता है। लगता है तुझे अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाने का फैसला तो तुमने ले ही लिया राशु, बाकी सारे भी फैसले ले ही लो तुम। और ये भी बता दो हमें कि हमें शादी में आना है नहीं आना है।
माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे? हमारी शादी में भी हमें अपनी मर्जी करने की परमिशन नहीं है। बात मर्जी की नहीं है हम जानते हैं माँ, बात सिर्फ मर्जी की नहीं, बात फेवरेट और नॉट फेवरेट होने की। सयूदी आपकी फेवरेट है ना, वो जो भी करती है आप लोगों को सही लगता है, और हम जो भी करते हैं वो आपको गलत लगता है। और सिर्फ आपकी नज़रों में नहीं माँ, सबकी नज़रों में। हमें नहीं पता हमने ऐसा क्या कर दिया है कि किसी को हमारी पड़ी नहीं है। सबकी छोटी से छोटी बात भी सर आंखों पे रखी जाती है। और आज हमारा इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी खुशी है, किसी को परवाह नहीं है। एक मेहंदी आर्टिस्ट को ही तो बुलाया था माँ, ऐसा क्या कर दिया हमने कि आप लोग हमें इतना सुना रहे? और अगर अब इतना भी नहीं कर सकते ना माँ, तो ठीक है, आप लोग जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम वैसे रह लेंगे। भाड़ में गई हमारी खुशी, आप लोग खुश रहिए। राशु हमारा इंदु बेटा, क्या जरूरत थी दोबारा ये बात शुरू करने की? आप इसे जानते नहीं हो, इसको कोई भी बात एक बार बताओ ना, इसके पल्ले नहीं पड़ती। वही बात दोबारा दोहराओ ना, तब जाके इसके पल्ले पड़ती, वो भी शायद। अभी भी मूड खराब है तेरा? अभी ठीक है मूड। बस ये सोच के हैरानी हो रही है कि ऐसे कौन बिखेर सकता है पूरी मेहंदी को मंदिर में। हमें तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि वो फुटेज कैसे डिलीट हो गई। है ना, कमाल की बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है खाना। खैर छोड़ो, अब सब कुछ ठीक है, सब लोग खुश हैं, और सबसे बड़ी बात तेरी बहन को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। हाँ, तो 2-4 मेहंदी के नए डिजाइन तो मैं भी सीख लूंगी ना रोशनी से। वैसे कमाल की बात है ना, आज जो हमने नहीं सोचा वो तेरी बहन ने सोच लिया। कैसे? मतलब उसे तेरी फिक्र थी कि कहीं मेहंदी लगाते लगाते तेरी कमर में दर्द ना हो जाए, तू ज्यादा ना थक जाए। हमने नहीं सोचा था। अब बहन को बहन की चिंता नहीं होगी तो और किससे होगी? मतलब हमें तेरी चिंता नहीं है, ऐसा बोल रही है तू? अरे ऐसा तो नहीं बोला मैंने। अभी तो कहा, डायरेक्टली नहीं, लेकिन कहा तो सही। कुछ भी नहीं, अब बोला है तो अब इस बात की सजा मिलेगी तुझे। फालतू में? बेफालतू में, लेकिन मिलेगी। बकवास मत कर तू। अरे कुछ भी बोल रही है, ऐसे कैसे मिलेगी? अरे अब ऐसा होगा कि तू हमें मेहंदी लगाएगी। मैं नहीं लगा रही मेहंदी। लगाएगी भाई, ऐसे कैसे नहीं लगाएगी? हम फीस भी देंगे तुझे उसकी। अरे नहीं लगाऊंगी, बहुत काम है मेरे पास। ठीक है, हम चैलेंज देते हैं तुझे। दे दे चैलेंज, तब भी नहीं लगाऊंगी। तो ठीक है, डन है फिर, चाहे कुछ भी हो जाए तू ही हमें मेहंदी लगाएगी। अच्छा जी। जी। नकुल, तुम भी हमसे नाराज हो क्या? हम क्यों तुमसे नाराज होंगे? क्योंकि हमने वो बाहर से हिना आर्टिस्ट को बुलाया, इसलिए। रश्मि, हम सिर्फ गलत चीजों के लिए नाराज होते, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं। तुम्हारा मन था, तुमने बुला लिया, इट्स ओके। ओह नो, एक बहुत जरूरी बात थी जो हम तुम्हें बताना भूल गए। क्या? बताओ ना। यार हम कैसे बताना भूल गए, इतनी जरूरी बात थी। क्या हुआ है नकुल, बोलो ना। नहीं रहने दो, शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे जाने थे? खुद ही कह रहे हो इम्पोर्टेंट बात, तो फिर खुद ही कह रहे हो रहने दो। बताओ ना प्लीज, क्या हुआ है? बता दे। हाँ पक्का? नकुल, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नकुल, डरा दिया हमें। वैसे तुम भी कोई कम हैंडसम नहीं लग रहे हो। हम तो पैदा ही हैंडसम हुए थे ना। अच्छा। अच्छा, भाई और भाभी कह रहे कि हम देख कर आते। हाँ। थैंक गॉड, नकुल हमसे नाराज नहीं है। बस इसी तरह उसे खुश रख के अपने मन की करते जाएंगे और ना ही किसी को हम पर शक होगा, ना कोई ऑब्जेक्शन, और फिर धीरे धीरे सब हमारे हाथ में होगा।